हेलो स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करने वाले हम लोग सम नंबर 9 पेज नंबर 31 12 जीएससीबी अकाउंट्स की टेक्स्ट बुक का। वो स्टार्ट करने से पहले मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और जो वीडियो के नीचे जो बेल आइकन दिया उसको प्रेस कीजिए। अब सम नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। हमें कहा है क्वेश्चन में, मुकेश, धवल एंड विनोद आर पार्टनर्स ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। 3 पार्टनर है, मुकेश, धवल एंड विनोद, तीन पार्टनर है। देयर कैपिटल प्रपोर्शन इज 4:2:3। अगर क्वेश्चन में कैपिटल प्रपोर्शन दिया है तो कैपिटल प्रपोर्शन की मदद से हम लोग कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन अगर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना तो उसके लिए हमारे पास प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होना चाहिए। ये क्वेश्चन में आगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की इंफॉर्मेशन नहीं दी है। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हो तो उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ना दिया हो तो रूल्स ये है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का कि इफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट गिवन देन प्रॉफिट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमॉन्ग पार्टनर्स। तो यहां पे मैं प्रॉफिट लिख डालता हूं। हमें मुकेश, धवल और विनोद तीन का कैपिटल रेशियो दिया। कैपिटल रेशियो ध्यान में नहीं लेने का, क्योंकि हमें प्रॉफिट चाहिए तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होना चाहिए। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, 3 पार्टनर दिया है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 1:1:1। वापस से, इफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट गिवन देन प्रॉफिट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमॉन्ग पार्टनर्स। तो तीन में हम लोग 1:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आगे जाके इसकी जरूर पड़ने वाली है। अब आगे क्वेश्चन में लिखा है, धवल एंड विनोद हैज गिवन एश्योरेंस टू मुकेश। धवल और विनोद ने एश्योर किया था, एश्योरेंस दिया था मुकेश को दैट ही विल गेट मिनिमम 35,000 फ्रॉम द प्रॉफिट। जो भी प्रॉफिट हम लोग आगे डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं उसमें से मिनिमम 35,000 तो उसको देना है, यानी 35,000 से कम आता है तो मुकेश को हमें अपने प्रॉफिट में से अपना हिस्सा देना पड़ेगा, लेकिन अगर 35,000 से ज़्यादा आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन शॉर्ट, अगर 35,000 प्रॉफिट आता है या 35,000 से ज़्यादा आता है तो कैलकुलेशन नहीं करने का, लेकिन अगर 35,000 से कम आता है तो एश्योरेंस दिया, इसका मतलब ये कि वो लोग को अपने हिस्से में से प्रॉफिट निकाल के उनको देना पड़ेगा। तो आगे लिखा है द टोटल प्रॉफिट दैट इज प्रॉफिट ऑफ द ईयर इज 90,000। जो हमें प्रॉफिट ऑफ द ईयर कुछ भी ना कहा तो वो टोटल प्रॉफिट होता है फर्म का। तो टोटल प्रॉफिट हमें दे दिया है, टोटल प्रॉफिट 90,000। सबसे पहले ये 90,000 को हम लोग तीन में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो सबसे पहले मुकेश का प्रॉफिट आएगा। तो मुकेश का प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट 90,000, उसमें से मुकेश का हिस्सा देखो 1, तीन को प्लस करेंगे तो 3, दैट इज 1/3। वैसे ही फिर धवल का हिस्सा आएगा, दैट इज धवल का प्रॉफिट होगा। टोटल प्रॉफिट 90,000 इनटू धवल का हिस्सा भी 1 है और टोटल करेंगे तो 3, दैट इज 1/3। और तीसरा विनोद, दैट इज विनोद प्रॉफिट आएगा 90,000 इनटू 1/3, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया तो प्रॉफिट को हम लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो तीन पार्टनर का प्रॉफिट सेम आने वाला है, 30,000 एंड 30,000। अब इसमें से अभी हमें चाहिए मुकेश का प्रॉफिट। हमें क्वेश्चन में कहा था कि कम से कम मुकेश को हमें 35,000 रुपीज़ देने, लेकिन यहाँ पे तो मुकेश का 30,000 ही आ रहा है। तो जो पैसे की कमी होगी हम उसको कहेंगे डेफिसिट अमाउंट। तो डेफिसिट अमाउंट आएगी 35,000 पे करने थे, लेकिन मुकेश को तो 30,000 ही पे प्रॉफिट आ रहा है। सही में होना चाहिए उसका 35,000, लेकिन आ रहा है उसका 30,000, दैट इज पैसे की कमी आएगी 5,000। ये 5,000 लाएंगे धवल और विनोद, अपने प्रॉफिट में से उसको 5,000 पे करेंगे। कैसे पे करेंगे तो देखो, यहाँ पे मुकेश, धवल और विनोद का हिस्सा दे दिया 1:1:1। इसमें से मैं मुकेश का हिस्सा हटा देता हूँ तो बचेगा धवल और विनोद का 1:1। तो डेफिसिट अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे, डेफिसिट अमाउंट is to be paid by
धवल एंड विनोद इन रेशियो ऑफ 1:1, यानी 5,000 रुपीज़ धवल अपने हिस्से में से और विनोद अपने हिस्से में से देगा 1:1 रेशियो में। तो धवल का हिस्सा, धवल अपने प्रॉफिट में से कितना हिस्सा देगा, दैट इज 5,000 इंटू 1/2, यहाँ पे टोटल 2 हो रहा है, यानी धवल अपने प्रॉफिट में से 2,500 मुकेश को दे देगा और विनोद भी अपने प्रॉफिट में से 1/2 हिस्सा दे देगा 2,500, यानी अब ये 2,500 टोटल 5,000 मुकेश को दे देंगे तो मुकेश का हो जाएगा 35,000 और ये दोनों का प्रॉफिट थोड़ा कम हो जाने वाला है। लास्ट में क्वेश्चन पूछा है कि हाउ वुड यू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स, हमें टोटल प्रॉफिट बताना है तीन का, कि जब हम लोग उसको 35,000 पे कर देंगे तो अब तीन का प्रॉफिट कितना बचेगा। तो देखो अब हम लोग एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट फाइंड करने के लिए एक टेबल बनाएंगे, वो टेबल को हम लोग कहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट या तो एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। टेबल कैसे बनेगा, सबसे पहले जो 90,000 हमारा प्रॉफिट था उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था 1:1 में, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट 1:1, पहले का मुकेश का 30,000 आया था, धवल का भी 30,000 आया था और विनोद का भी 30,000, यानी टोटल हमें प्रॉफिट 90,000 था। ये 90,000 को मैंने 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। क्लियर। अब पेएबल एंड रिसीवेबल अमाउंट, धवल और विनोद पे करने वाले 2,500, इसलिए वो लोग कहलाएंगे पेएबल, और मुकेश को पैसे मिलने वाले 5,000 तो मुकेश के लिए कहलाएगा रिसीवेबल। तो धवल अपने हिस्से में से 2,500 पे करेगा, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ -2,500, और विनोद भी अपने हिस्से में से पे करने वाला है 2,500। ये दोनों अपने हिस्से में से 2,500 पे करेंगे और इसको मिलेंगे 5,000। 5,000 की जो कमी थी वो ये दोनों अपने हिस्से में से देंगे। तो +5,000 और -5,000, यहाँ पे तो डैश हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे और जो अमाउंट मिलेगी वो हमारे लिए कहलाएगी एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। 30,000 तो प्रॉफिट था और ऊपर से 5,000 इन दोनों ने अपने हिस्से में से दिया, तो ये हो गया 35,000। देन आफ्टर 30,000 प्रॉफिट था, धवल अपने हिस्से में से 2,500 दे देता है, तो अब धवल का एक्चुअल प्रॉफिट हुआ 27,500, 27,500, और विनोद भी अपने हिस्से में से 2,500 पे कर देता है, तो विनोद का भी प्रॉफिट कहलाएगा 27,500। इसको हम लोग कहते हैं मिनिमम गारंटी वाला सम या तो एश्योरेंस वाला सम, जिसमें गारंटी दी जाती है, दो पार्टनर तीसरे पार्टनर को गारंटी देता है कि कम से कम हम लोग इतने रुपए तो पे करेंगे। अगर पैसे कम होते हैं तो वो लोग अपने हिस्से में से पे करेंगे, अगर पैसे ज़्यादा होते तो फिर हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ ये प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते। लेकिन ऐसे सम में पैसे कम ही आने वाले, यानी डेफिसिट अमाउंट मिलेगी और डेफिसिट अमाउंट को हम लोग इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये था सम नंबर 9। थैंक यू।